हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम डोमेन यूज़र्स और ग्रुप्स को कैसे क्रिएट करते हैं सर्वर 2008 में। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने एक रोल इंस्टॉल किया था जो कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज रोल था। इसके बाद हमारे पास कुछ MMCs आ गई हैं, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज। तो आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरे डोमेन का नाम यहाँ आ रहा है। अगर आपको ये एक्चुअली सर्वर मैनेजर से हम इन सब को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सब के लिए एक सेपरेट MMC खोलूँ तो एडमिन टूल्स में यहाँ से भी आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का MMC माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल को ओपन कर सकते हैं और सारी की सारी मैनेजमेंट यहाँ से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो MMCs हैं ये स्पेसिफिक टास्क के लिए हैं, बट यहाँ पे आपके पास एक डैशबोर्ड है जिसमें आप पूरा का पूरा सर्वर ही मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए ये मेरा डोमेन है। चलिए मैं आपको यहीं से ही बताता हूं ताकि आपको थोड़ा सा समझने में इजी हो, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे और भी आपको दिख रही हैं। तो एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में देखिए king.com हमारे डोमेन का नाम, उसके बाद कुछ बिल्ट इन ग्रुप्स हमारे होते हैं। जब हमारा डोमेन एनवायरनमेंट बनती है तो कुछ ग्रुप्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, और ये एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट हमारी ईज़ के लिए क्रिएट करते हैं ताकि हमें जब भी हमें कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है तो हमें वो टास्क मैन्युअली ना परफॉर्म करके हमें सिंपली इस ग्रुप का मेंबर उस यूज़र को बना देना है। जैसे कोई बैकअप लेना चाहता है तो देखिए यहाँ पे उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कि बैकअप ऑपरेटर्स क्या, और नाम से भी पता लग रहा है कि बैकअप ऑपरेटर्स बैकअप का काम करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स टोटली एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को परफॉर्म कर सकेंगे। और ये देखिए अकाउंट ऑपरेटर्स मेंबर्स कैन एडमिनिस्ट्रेट डोमेन एंड यूज़र एंड ग्रुप अकाउंट्स। तो इस ग्रुप के मेंबर्स बहुत सारे यूज़र्स को मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप नया यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं तो यूज़र क्रिएट करने से पहले मैं आपको OU क्रिएट करना सिखाता हूं। तो आपको कुछ भी अगर यहाँ क्रिएट करना है तो आपको न्यू पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं। इनमें से आप ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम कोई स्पेसिफिक टास्क या ऑर्गेनाइजेशन बेस पे या उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं उस बेस पे हम इस ऑर्गेनाइजेशन या जो स्टेट वाइज या कंट्री वाइज या फिर जहाँ जहाँ ऑफिस हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये लॉजिकल कंटेनर्स बना सकते हैं, ताकि वहाँ रखे हुए वहाँ जो यूज़र्स और ग्रुप्स हैं हम उनको उसमें लोकेट कर सकें। तो ये कंटेनर यूनिट होता कंटेनर ऑब्जेक्ट होता है हमारा सेल जो OU होता है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। और बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन कंट्रोल्स भी देखिए एक OU में दिखा रहा है, जिसमें कि सर्वर 1 हमारा ये जो सर्वर आ रहा है। इसके बाद कंप्यूटर्स में देखिए अभी कोई कंप्यूटर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कंप्यूटर अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ क्रिएट होते चले जाते हैं। तो जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर अकाउंट्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं और उनकी भी ऑथेंटिकेशन होती है। जो भी यूज़र्स होते हैं वो यहाँ आते हैं। इसमें भी देखिए बहुत सारे ग्रुप्स हैं, प्लस 2 यूज़र अकाउंट्स भी हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर और एक गेस्ट, और गेस्ट अकाउंट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। तो चलिए हम एक अपना यूज़र क्रिएट करते हैं। तो मान लीजिए आप एक यूज़र क्रिएट करना चाहते हैं, न्यू यूज़र आपने नाम दिया और उसका नाम रख दिया टेस्ट यूज़र, और चलिए उसका नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में टेस्ट, और अगर आप मिडिल में कुछ इनिशियल्स डालना चाहते हैं, और यूज़र इसका नेम और लॉगिन नेम जो यहाँ पे आप नाम डालेंगे उसी नाम से वो लॉगिन कर पाएगा। तो हमने इसको टेस्ट यूज़र 1 कर दिया है इसका नाम, और ये आपके डोमेन का नाम आ रहा है। और प्री विंडोज़ 2000 या नेटबायस टाइप के नेम्स के लिए ये इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट करते हैं पासवर्ड हमारा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि उसमें जो हमारे कीबोर्ड में 4 तरह की कीज़ हैं, जैसे कि अपर केस, लोअर केस या स्पेशल करेक्टर्स, न्यूमेरिक करेक्टर्स, इन चारों में से कोई 3 होने चाहिए। तो देखिए कुछ पासवर्ड में गलती हो गई है, तो दोबारा से पासवर्ड एंटर करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रही है कि यूज़र नेक्स्ट लॉगऑन पे अपना पासवर्ड चेंज करेगा। तो फर्स्ट टाइम जैसे ही ये यूज़र टेस्ट यूज़र 1 लॉगिन करेगा तो इसको अपना पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए है, क्योंकि आप जो एडमिनिस्ट्रेटर है आप कुछ भी पासवर्ड रख सकते हैं, और यूज़र को नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो उसको ये पासवर्ड चेंज करना है फॉर सिक्योरिटी रीजंस। अगर आप नहीं चाहते हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड चेंज करे नेक्स्ट लॉगऑन पे, तो आप उसको यहाँ से डिसिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूज़र अपना पासवर्ड कभी भी चेंज ना करे, बाय डिफ़ॉल्ट वो 42 डेज़ के बाद अपना पासवर्ड चेंज करता है,
या फिर जैसा आप डोमेन पॉलिसीज़ में उसको बताते हैं ग्रुप पॉलिसीज़ में, तो वो पासवर्ड चेंज कर पाता है। अगर आप कहेंगे कि कभी भी चेंज ना करे तो वो पासवर्ड कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इसके साथ ही इसके अलावा पासवर्ड जो कम से कम यूज़र एक दिन के बाद भी चेंज कर पाता है, और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स में वो कह रहा है कि पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट जो है 42 डेज़ के बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि पासवर्ड एक्सपायर हो तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 डे से लेके 42 डेज के बीच में वो पासवर्ड उसको चेंज करना ही पड़ेगा। और उसका पासवर्ड अगर हम ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हैं तो पासवर्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। और इसके अलावा एक और ऑप्शन है कि अकाउंट आपका डिसेबल, तो अकाउंट हम क्रिएट करके रख देते हैं, अगर हमें फ्यूचर में यूज़ होगी तो आप उसको एनेबल कर सकते हैं। तो मैंने ऑप्शन टेस्ट इन्वायरमेंट के लिए हम पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहते हैं और पासवर्ड कभी एक्सपायर भी नहीं होगा, तो इसके लिए आप नेक्स्ट प्रेस करते हैं और फिनिश प्रेस करते हैं। तो देखिए एक यूज़र क्रिएट हो गया है। इसी के साथ एक और यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, मान लीजिए उसका नाम भी टेस्ट यूज़र 2 रखते हैं और लॉगिन नेम टेस्ट यूज़र 2। नेक्स्ट सेम बिल्कुल ऑप्शंस वैसे ही जो हमारा सीक्रेट पासवर्ड है। तो पासवर्ड हमारा जैसे पहले बताया है कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब है कि जो हमारे कीबोर्ड्स में से अपर केस हैं, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल कैरेक्टर्स, या फिर नंबर्स जो हैं 1 2 3 4, या जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जैसे @ एंड या स्टार, इन सब को यूज़ करके हम 3 कम से कम यूज़ करके हम 3 टाइप्स को कम से कम यूज़ करके कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बना सकते हैं, और मिनिमम 7 कैरेक्टर्स का ये होना चाहिए। नेक्स्ट प्रेस करते हैं, फिनिश प्रेस करते हैं। तो देखिए हमने 2 यूज़र्स बना दिए हैं। अगर आप न्यू यूज़र के साथ साथ एक ग्रुप भी क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आप ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये प्री विंडोज यानी कि जो पुराने नेट बायस नेम्स को हैं वो कैसे रिजॉल्व करेंगे। सेकंड यहाँ पे स्कोप्स और टाइप्स के बारे में बताया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स नॉर्मली हमारे मेल डिस्ट्रीब्यूशन के काम आते हैं, एक्सचेंज सर्वर वगैरह में। जो हम जिनके ऊपर डील करते हैं वो होते हैं सिक्योरिटी ग्रुप्स, जिन पे हम परमिशंस को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेन, लोकल, ग्लोबल और यूनिवर्सल 3 टाइप के ग्रुप स्कोप्स भी होते हैं। तो किसी और वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे बहुत डिटेल में। अभी के लिए जस्ट क्रिएट करते हैं। तो हमने एक ग्रुप बना दिया है, देखिए इंडिकेट कर रहा है यूज़र को सिंगल यूज़र है और ग्रुप्स में डबल यूज़र यहाँ पे पेयर आपको दिखा रहे हैं। अगर आप किसी यूज़र को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। इसके 2 मेथड्स हैं, आप ग्रुप पे जाके भी मेंबर बना सकते हैं और यूज़र को भी किसी ग्रुप का मेंबर बना सकते हैं। तो दोनों मेथड्स को देखते हैं। पहले हम मैनेजर्स में जाते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेंबर्स। तो मेंबर्स में कि कौन कौन इस ग्रुप के मेंबर हैं वो आपको दिख जाएगा, और मेंबर ऑफ में ये बताएगा कि ये ग्रुप किस ग्रुप का मेंबर है। तो हमारी एक्टिव डायरेक्टरी सपोर्ट करती है नेस्टिंग ऑफ ग्रुप्स को भी, मतलब एक ग्रुप में दूसरा ग्रुप और दूसरे में तीसरा ग्रुप भी उसका मेंबर हो सकता है। तो अभी हम सिर्फ यूज़र्स को मेंबर बना रहे हैं, तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारे यूज़र हैं, मान लीजिए हम फर्स्ट यूज़र को इसका मेंबर बनाना चाहते हैं, तो मेरा पूरा फुली क्वालिफाइड यूपीएन नेम आ गया है, यूज़र प्रिंसिपल नेम testuser1@king.com। ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। तो देखिए मेंबर्स में इसको एक मेंबर दिखा रहा है मैनेजर्स ग्रुप में testuser1। और अगर मैं testuser1 को सिलेक्ट करता हूं और इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी होती है मेंबर ऑफ, तो ये भी बता रहा है कि डोमेन यूजर्स प्लस जिसमें अभी अभी हमने ऐड करवाया यानी कि मैनेजर्स ग्रुप का ये मेंबर है। तो ये तो पहला मेथड है। मान लीजिए आप टेस्ट यूज़र एक पर्टिकुलर यूज़र को भी किसी ग्रुप का मेंबर बनाना चाहते हैं, तो ये सेकंड मेथड है। आपने उस यूज़र को सिलेक्ट करना है और मेंबर ऑफ में जाके ग्रुप का नाम यहाँ पे ऐड करवा देना है, देखिए मैनेजर्स का, और ओके कर देना है। तो बेशक हमने इस यूज़र को इस ग्रुप का मेंबर बनाया है, तो लेकिन हमने बनाया इस यूज़र में जाके, चाहे हम इस साइट से बनाएं, चाहे ग्रुप से यूज़र्स को ऐड करवाएं या यूज़र्स में जाके उसको ग्रुप में ऐड करवाएं, देखिए इफेक्ट सेम आता है। तो दोनों ही यूज़र्स इस मैनेजर्स ग्रुप के मेंबर बन चुके हैं। तो इस वीडियो में हमने यही देखना था कि डोमेन यूज़र्स, डोमेन ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स कैसे क्रिएट होते हैं, प्लस उसके
उसमें यूज़र्स को ग्रुप्स का मेंबर कैसे बनाया जा सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।